जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे भीख मांगने में क्या बुराई, गंगा स्नान का फल और गृहस्त्रियों के धर्म। ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की दे, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गे। इसलिए निर्लज्जता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला, भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्योदय होने के साथ वह उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्वर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल गुड़ तिलोदक दही स्वर्ण वस्त्र जलपान आदि का श्रद्धा अनुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते हैं, वे ना तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और न मरकर सदगति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं, तब तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धा अनुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रज लेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही जाते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर फिर दूत कहने लगा, हे वैश्वर, जो पुण्यात्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वह गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सदगति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और अपने पति की तनमन से सेवा करते हुए सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाते हुए बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती है और सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करते हुए स्वर्गलोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता भ्राता और पुत्र के नाते से देखें, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूलकर भी उनको दुखी ना करें। इसी में उसे लोक परलोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे विकुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीतकर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते हैं, वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके सदगति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।